स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। मकर तार परवेश का हो न योग जो द्वार, अंधकूप अंधा गिरे निकले कष्ट अपार। जीव और ब्रह्म से संबंधित एक सूक्ष्म तार है जिसे सद्गुरु देव ने कहा, जिसे स्वर वेद ने कहा कि वो मकर तार है। हाँ, उसका क्या नाम है? उसका नाम है मकर तार, जो जीव और ब्रह्म से संबंधित एक सूक्ष्म तार है, जिस तार को स्वर वेद ने कहा, सद्गुरु ने कहा कि वह मकर तार है, प्रकाशमय द्वार है, जिस द्वार से उस मकर तार का ज्ञान होता है। आत्मा की जो चेतन किरण सुरती है, उस द्वार का ज्ञान प्राप्त करती है। मकर तार प्रवेश के लिए एक प्रकाशमय द्वार है और उस द्वार का ज्ञान ब्रह्म विद्या विहंगम योग का साधक प्राप्त करता है। वो प्रत्यय वाले योगी उस मकर तार का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। जीव ब्रह्म से संबंधित वह जो सूक्ष्म तार है, उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते और उनका साधन अंधेरे में चलता रहता है। सद्गुरु का मंडल क्या है, वो अक्षर का मंडल क्या है, इसका तो ज्ञान ही नहीं प्राप्त हो पाता। उनका ज्ञान, उनकी साधना अंधेरे में चलती है, अंधकार में चलती है। अंधकूप अंधा गिरे निकले कष्ट अपार। अंधकूप में, अंधेरे कूप में वो अंधा गिर जाता है, अत्यंत कठिनाई से निकल पाता है। क्यों? क्योंकि वो मंडल, वह भूमि उसे प्राप्त नहीं हो पाती। मनमुखी साधन का कोई स्थान नहीं है। अध्यात्म में गुरु विहीन साधन का कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब नहीं। तो जो सद्गुरु विहीन है, उनकी साधना अंधकार में चलती रहती है। साधना में उन्नति, उस प्रकाश द्वार की प्राप्ति, मकर तार का प्रवेश, ये सब सद्गुरु का कार्य क्षेत्र है। सद्गुरु के द्वारा साधक के अंदर वह ऊर्जा, वह शक्ति, वह प्रभाव प्राप्त होता है जब अपनी चेतना को उस मंडल में वह स्थिर कर देता है। जो गुरु विमुखी है, मनमुखी साधक है, उसको इसको ये शब्द, ये बोध प्राप्त नहीं होते। सद्गुरुदेव ने कहा कि वह विशेष मंडल है, वह विशेष आध्यात्मिक प्रवाह है, वह सूक्ष्म तार जो जीव और ब्रह्म से संबंधित है। आत्मा की चेतन किरण ही उस प्रकाशमय द्वार को प्राप्त करती है, जिसका नाम सुरति है, जो मन से भिन्न सत्ता है। और साधक जब अपनी चेतना को वहां पर स्थित कर देता है, वहां स्थिर कर देता है उस विशेष मंडल में, तब सद्गुरुदेव कहते हैं कि वह अनंत आनंद का अनुभव प्राप्त करता है। शयन समाधि स्वधाम का श्वेत शून्य भी नाम, जाहि भूमि लिए संत जना शीस निछावर काम।
समाधि के मंडल को सदगुरुदेव ने कहा कि वो श्वेत भूमि है, वो जगमग श्वेत का प्रकाश है। उसी को श्वेत शून्य भी कहते हैं। शयन समाधि स्वधाम का श्वेत शून्य भी नाम। वो जो समाधि का मंडल है वो श्वेत भूमि है, श्वेत मंडल है, और उसका श्वेत शून्य भी नाम है। और यह भूमि कब प्राप्त होती है? जब जब अभिमान अहंकार नष्ट हो जाता है। अहंकारी इस भूमि को नहीं प्राप्त कर सकता। जिसके अंदर अभिमान है, अहंकार है, वह आध्यात्मिक उन्नति को नहीं प्राप्त करता। बड़ी सरलता, सहजता, सौम्यता, विनम्रता, समस्त सद्गुण होने ही चाहिए। क्योंकि जो अहंकारी होता है वो दूसरे से ईर्ष्या करता है, द्वेष की भावना काम करती है। अहंकार के दो सेवक हैं, एक का नाम है ईर्ष्या और दूसरे का नाम है द्वेष। ये अहंकार के दो सेवक उसके साथ चलते हैं। जो अहंकारी होता है वह ईर्ष्यालु होता है, वह द्वेषी होता है। द्वेष उसके अंदर होता है, ईर्ष्या उसके अंदर होती है। ये अहंकार के दो सेवक अहंकार के साथ साथ चलते हैं। तो किस प्रकार अंतरात्मा में प्रेम रस की धारा प्रवाहित हो? हाँ, अंतरात्मा में प्रेम रस की धारा कैसे प्रवाहित हो, ये साधक का प्रयत्न होता है। शीश निछावर काम। बिना अहंकार के नाश के आध्यात्मिक उन्नति कहां संभव है? क्योंकि ये अहंकार तो अविद्या का क्षेत्र है, ये अज्ञानता का क्षेत्र है, ये अहंकार तो अंधकार का क्षेत्र है। किसी प्रकार का भी अहंकार है तो साधना में क्या उन्नति कर सकता है? उसे साधनात्मक क्या अनुभूतियां प्राप्त हो सकती हैं? वह तो मैं और मेरा में ही डूबा रह जाता है। मैं हूं, ये पदार्थ मेरा है, इस पदार्थ का मैं मालिक हूं। इस तरह मैं और मेरा के चक्कर में ही पड़ा रहता है। तो विहंगम योग की साधना इसी अहंकार को नष्ट करती है, इसी अविद्या को, इसी मिथ्या ज्ञान को, इसी विपरीत ज्ञान को विहंगम योग की साधना नष्ट करती है। और संत जन, संतों का यह मार्ग है विहंगम मार्ग, जिसमें संत समस्त अभिमान को, अहंकार को, अविद्या को नष्ट कर देते हैं। सर्वतोर एक जोर लो, पर अनन्य गति जान, स्वर वेद की वाणी कहती है। समस्त अविद्या, अंधकार और मिथ्या ज्ञान से अलग होकर वह एक तार उस विशेष प्रवाह से, उस विशेष चेतना से अपने को संयुक्त कर लेता है और अत्यंत शांति का, आनंद का वह अनुभव करता है। इसीलिए अविद्या और अंधकार, अभिमान, ये सब विनाश के मार्ग है। आध्यात्मिक अनुभव में इससे बाधा उपस्थित हो जाती है। मैं और मेरा से ऊपर उठकर आत्मभूमि में स्थित होकर, स्वयं में स्थित होकर उस परमात्म तत्व का ज्ञान और आनंद साधक प्राप्त करता है। सदगुरुदेव कहते हैं, दृष्टि टकटकी लाइए अपर छिन्न गम ज्ञान, सुरति चढ़े पुनि उतरे नीच भूमि अज्ञान। ये सब
साधनात्मक आध्यात्मिक संकेत हैं कि किस प्रकार से अपनी आत्मिक चेतना को कहां पर स्थित करना है। मंडल से बाहर नहीं जाना है, जो मंडल है उसी मंडल में अपनी चेतना को केंद्रीभूत करना है, स्थिर करना है। प्रथमाचार्य श्री एक स्थान पर कहते हैं कि मेरी चेतना एकदा हो गई, एक बार चेतना मंडल से बाहर चली गई तो सद्गुरुदेव ने उनके प्राणों की रक्षा की थी। तो इस आध्यात्मिक पक्ष में जहां पर चेतना को स्थिर करना है, वहीं पर दृढ़ होकर, दृढ़ आसीन होकर स्थिर रहना, यह साधक का कर्तव्य होता है, उसका प्रयत्न होता है। नहीं तो भूमि फिर अप्राप्त हो जाती है और इस भूमि के अप्राप्त होने की स्थिति में अत्यंत कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार से विहंगम योग की जो साधना है वो बड़ी आनंदमयी, रहस्यमयी साधना पद्धति है, जिसमें हम स्वयं में स्थित होकर उस परमानंद का आनंद अनुभव प्राप्त करते हैं। आत्मा के द्वारा ही परमानंद का वह ज्ञान, आनंद और अनुभव प्राप्त होता है। जब हम अपने मन और प्राण को उसकी भूमि में लीन कर देते हैं, उसकी भूमि में अवस्थित कर देते हैं, क्योंकि मन और प्राण के चलते ये वृत्तियां बहिर्मुखी हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं। इन्हीं को अंतर्मुखी करके आत्म स्वरूप का साक्षात्कार अनुभव प्राप्त होता है और आत्मा के द्वारा उस परमानंद का अनुभव, ज्ञान, आनंद प्राप्त होता है। चलते हैं हम अब स्वर वेद में और तन्मय होकर स्वर वेद की दिव्य वाणियों का पुनः श्रवण करते हैं। यह मोक्ष वाणी है, यह दिव्य वाणी है। नहीं देह नहीं द्वेष्य है, नहीं जग सुख दुख पाए। नहीं देह नहीं द्वेष्य है, नहीं जग सुख दुख पाए। श्वेत भूमि यह अगम गम, पूर्ण पुरुष पुराण। गम गम पूर्ण पुरुष पुराण। श्वेत भूमि अंतिम मिले, रोम रोम ध्वनि। भूमि अंतिम मिले, रोम रोम ध्वनि। एक राग एक तान है, एक एक रहे। एक राग एक तान है, एक एक रहे। तन मन आशा छाड़ कर हंसे मरे वर्षन। तन मन आशा छाड़ कर हंसे मरे वर्षन।
सरोवर मिला तू है सुख राशि भगवन। मान सरोवर मिला तू है सुख राशि भगवन। अगम महल निर्धार है तार दिवस निशिला। अगम महल निर्धार है तार दिवस निशिला। मर्मी हंस रहस्य में अंतर अनुभव रहस्य में अंतर अनुभव। सद्गुरु सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्मरंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सद्गुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक करणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 0995611877, 0532 256 7204, 0532 209 0448। भारत के 4 प्रमुख शहरों में एक कोलकाता की धरती बड़ी भाग्यशाली है, जो यह 26 फरवरी को श्री स्वतंत्र देव जी महाराज एवं संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के पावन चरण स्पर्श करने वाली है। आप भी अपने चहुमुखी विकास के लिए व्यस्त जीवन शैली से यह दिन निकालना न भूलें। कार्यक्रम विवरण: दिनांक 26 फरवरी 1100 कुंडीय विश्व शांति वैदिक महायज्ञ स्वरवेद कथामृत एवं अमृतवाणी। स्थान: सॉल्ट लेक हेलीपैड ग्राउंड, कोलकाता। संपर्क सूत्र 9830711683 और 9007335949।